Did you know Sir Isaac Newton, the one who gave laws of motion, never got to see his biological father? His father died 3 months before he was born. Greetings to all in Dr. Abba Chemistry Pathshala. So I am back with the second class of Unit 12 of NCERT. So in our previous lecture, we covered the introduction and tetravalence of carbon, also hybridization of carbon. So in this lecture, we are going to cover a very simple topic, that is characteristics of pi bond and calculation of sigma and pi bond. So it's a very small topic. There was some homework also which was given for previous class. Hope you did it. So we will be discussing the homework as well as we'll be starting with the today's topic. So let's straight dive. So before we begin with today's lecture, let us just wrap up with the homework of the previous class. Okay, please match your answers. See, look at this first, second, third, fourth. First carbon, all single bonds. कहीं पे भी कोई double bond नहीं है. So this is going to be sp3. This has a double bond, sp2, again all single bonds, sp3, all single bonds, sp3. Look at the second example, CH3, you know it has all single bonds, so sp3. Triple bond, sp. Third example, CH2 double bonds. Double bond means sp2, CH2 double bond means sp2. If you remember, this is a very special case. It means there are two unhybridized orbital, both sides double bond. This is sp, right? Some features of pi bond. Okay, now सबसे पहले pi bond होता क्या है? देखो, जैसे कार्बन है, राइट? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4. एक बाजू में भी कार्बन ले लेते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है. नाउ आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है और दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है? सो इस केस में क्या होगा, जब भी डबल बॉन्ड होगा ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चारों इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे. इसमें से ये 1s का है और ये 2p के हैं, और 1s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर आ जाता है. सॉरी, 2s और ये 2p के हैं, ठीक है? 1s का तो क्योंकि वो वैलेंस शेल नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में. नाउ गाइस, इसमें से क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक और कार्बन और हाइड्रोजन, राइट? सो पर कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं. सो ओनली 3 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन हिब्रिडाइजेशन. सो यहां पर जो हिब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, एक s और 2p. और वो किस तरह का बनता है, ध्यान से देखिएगा वो किस तरह, राइट? इस तरह से बनेगा. तो ये हाइड्रोजन यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के बाद सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला जो बाजू वाला कार्बन है इसकी भी बिल्कुल यही सिचुएशन होगी, बिल्कुल यही सिचुएशन होगी. और यहां पर दोनों कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, या यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों कार्बन के मिलाकर, राइट? और बाकी जो कार्बन है उन्होंने 4 सिग्मा बॉन्ड और बनाए हुए हैं, लेकिन फॉर ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक बाजू वाले कार्बन के साथ और एक 2 हाइड्रोजन के साथ. लेकिन अभी भी आप देखिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका हमने कुछ भी नहीं किया. सपोज एक इलेक्ट्रॉन ने कार्बन के साथ बनाया, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, ये तो रह गया. तो ये जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दोनों ही कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड बनाते हैं. और पाई बॉन्ड हमेशा अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बनता है, और पाई बॉन्ड कभी भी फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, कभी भी फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता है, राइट? सो आपको पाई बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा, आपको पाई बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में, राइट? ये सब पाई बॉन्ड वाले हैं, ये सब देखिए सब पाई बॉन्ड वाले हैं, राइट? ये देखिए यहाँ, ठीक है? सो ये रोटेट नहीं कर सकते. पाई बॉन्ड की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है. और एक छोटे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल.
राइट और इसको ज़रा आप सॉल्व करिए, हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। एग्जाम्पल कहते हैं कि हमको सिग्मा कैलकुलेट, सो वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन गिवन मॉलिक्यूल। सो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, बट ये तो 3 ही हुए, CH3 ये बाजू वाले के साथ बनाया, ऑक्सीजन हमेशा डाइवैलेंट होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्दो 4 बना के प्लस चार्ज भी ले सकता है, बट यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है। लोन पेयर नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करिए, CH सिग्मा, CH सिग्मा, CH सिग्मा, CC सिग्मा, CO सिग्मा, CN सिग्मा, NH सिग्मा, NH सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? आपके टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। आपके टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितना हुआ? सिंगल। एग्जाम्पल करते हैं, टोलीन कहते हैं। इसमें कितना हुआ? ध्यान से देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इनको अगर आप खोल के लिखेंगे तो ये कार्बन, कार्बन, अगेन कार्बन और ये कार्बन, इसके साथ एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, और यहाँ पर मैंने बनाया एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड हैं। then again a carbon. This is only you need when you are doing it, in the beginning, and later you become pro and then you don't have to do all this. ये सिर्फ आपका beginning के लिए initial stages में जब आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाई देख लेते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस लग रहे हैं। पहला पाई, दूसरा पाई और तीसरा पाई। तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं? पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास 3। अब हम सिग्मा बॉन्ड्स को देख लेते हैं। ग्रीन कलर का यूज़ करती हूँ मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड्स हमारे हो गए 15। सो इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल में ना आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि कई बार फॉर्मूला ना बड़ा कंडेंस टाइप का आता है, लाइक इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको खुद से देखना है कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर एक C है, उसके बाद 3 बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के साथ बने हुए हैं, राइट। और फिर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस कार्बन के 3 सिग्मा तो हाइड्रोजन के साथ ही हो गए, ठीक है। तो 3 यहाँ पर सिग्मा हो गए, एक ये, चौथा सिग्मा, 5वां सिग्मा, right? And here we have first pi and second pi. So how many sigma and how many pi? We have 5 sigma and 2 pi, right? So this is how we calculate the sigma and pi bond. So let's move on to the next example. Okay, so this seems to be a pretty bulky molecule. We have to calculate sigma and pi bonds here, okay? So I will tell you a small trick. I will tell you a small trick to calculate sigma bonds only. But this trick is not applicable to all kind of structures. Only जो open chain structure हैं, open chain खुले होने चाहिए, they should not be closed, like ये सब closed structure हैं, इनके ऊपर applicable बिल्कुल नहीं होगा। open chain हो, जैसे ऊपर दिया है, and only carbon bonding should be there. ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक, if we remove one carbon and we use oxygen in some other bond, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। द ट्रिक है कि सिग्मा बॉन्ड्स अगर बहुत सारे आपको लग रहे हैं कि अगर कंपाउंड बहुत बल्की हो गया है, सो दैट सिग्मा बॉन्ड के देयर इज अ ट्रिक, यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, विच इज़ वेरी इजी, वो दिखाई देगा, ठीक है। आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को टोटल करिए और उसमें आप ऐड कर दीजिए रेस्ट अदर एटम्स, जितने भी हों, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी चीज़ होगी, उसको आप जो अदर एटम्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। और इसमें क्या कर दीजिए, टोटल इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे कि इन द गिवन एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस बाकी कितने आइटम है, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 12, राइट। सो ये हो गया प्लस
12 minus 1. So this is coming out to be 17 sigma. So let us just see if the formula is correct. So it is CH3, CH3, so this is the same formula as I had written. So let's calculate. You can see yourself is the same formula, right? So now let us try and calculate the sigma bonds. 1 sigma, 2, 2, 3, 4. This pi bond, just look at this pi bond. Pi bond का meaning क्या होता है? इसमें एक sigma and एक pi है, right? So 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So our trick worked. 17, right? And pi calculate करने के लिए, this is 1 pi, this is 1 pi, and the other is, this is the other pi. So pi is, there are 2 pi and 17 sigma. Again I'll tell you, it is only applicable to where there are carbon atoms. So it's the same formula. If I change it to CH3, CO, and just I put CH2 and CH3. You can check for yourself, the formula will not work here. The formula will not work here because there is a oxygen sigma bond. Just see, right? So if you want, you can calculate sigma and pi bond here also, right? Without the formula, the way we've been doing. So यहाँ पर कितने हो जाएंगे? कार्बन के साथ 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6, 7, 8, 9, 10, and 3, 13. So 13 sigma, and pi, very obvious, the first pi, and there's no other pi, only 1 pi, right? So this is all about sigma and pi. Once again, let me tell you, agar ek pi bond hai, it means it has got 1 sigma, right? It has got double bond. If it is a double bond, 1 sigma and 1 pi. If we have a triple bond, so it has 1 sigma and 2 pi. Why we cannot have 4 bonds? If you know, put the reason in the comment box, right? So now it is the time to give you homework. You have to calculate. The homework is, you have to calculate sigma and pi bond in the given molecule, right? Molecules are, let me remind you, in A and C you cannot use the trick, but in B you can use the trick. Good luck for your homework. See you in the next class. And I'm sure now you'll be able to calculate sigma and pi bond in any kind of compound. Try to do the homework. We'll be discussing the homework in the next class, right? And if you've got any doubts regarding calculation of sigma and pi bond, do put in the comment box. So till we meet in the next class, God bless. Stay blessed.